अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं आप? अच्छा, अ, आज का जो टॉपिक है आपका वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए जो है ना जस्ट एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो काफ़ी आपको फिर हेल्प करेंगी उनको चेंज करने में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। उसके लिए जो है ना जो आपने बातें याद रखनी है उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मेरा बेटा है चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, आपने ना प्रोनाउन चेंज करना है। सेंटेंस में जो प्रोनाउन होगा उसको आपने चेंज करना है। ठीक है, दूसरी बात जो है वो कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, उसके कुछ जो रूल्स होते हैं सेंटेंस के अंदर जो आपने चेंजेस करनी है ना वो आपने देखनी है। ठीक है, अब देखें जैसा कि मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके लिए जो रूल्स हैं। ठीक, अब मेरा बेटा, अब जैसे आपने जो बातें याद रखनी है प्रोनाउन का तो आपको पता है ना, चले मैं आपको लिख देती हूँ। प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है आई, ही, शी, दे। ठीक है, और वुई भी है। आई को किस में चेंज करते हैं, मी में। वुई को किस में चेंज करते हैं, हिम में। ठीक है, शी को किस में करते हैं, हर में। दे को किस में करते हैं, देम में। ठीक है, और वुई को किस में करते हैं, अस में या आवर में। ठीक हो गया। अब ये तो थे प्रोनाउन। ठीक हो गया, प्रोनाउन जिनको आपने चेंज करना है। उसके बाद जो है वो मेरा बेटा कुछ, अब जो दूसरी तरफ आ जाएं, जो हमने चेंजेस करनी है। अगर आपके पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने इसको याद रखना है कि अगर आपके पास सेंटेंस में से हो, ठीक है, या सेज हो, तो आपने इसको कैसे चेंज करना है। अगर आपके पास से होगा तो वो से का से ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास सेज वर्ड है तो वो आपके पास सेज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मैं दोबारा इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर से होगा तो वो से में ही रहेगा, सेज होगा तो वो सेज में ही रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास वर्ड आ जाता है सेंटेंस के अंदर से टू, ठीक है, या आपके पास होगा सेज टू, ये सेंटेंस की बात कर रही हूँ डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो अगर से टू होगा या सेज टू होगा तो ये किस में चेंज होगा। अगर आपके पास से टू है तो से टू को आपने चेंज करना है टेल के अंदर। अगर आपके पास सेज टू, यानी कि देखें इसके इस वर्ड में यहाँ पे क्या चेंज आया है, टू लग गया। यहाँ पे से और सेज था, यहाँ पे सेज टू, से टू या सेज टू, टू का इजाफा हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे टू आ जाएगा ना तो आपने इसको टेल या टेल्स के अंदर चेंज करना है। बात की समझ आ रही है। अगर से टू होगा तो उसको टेल के अंदर चेंज करना है, अगर सेज टू होगा तो उसको टेल्स के अंदर चेंज करना है। एस का इजाफा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस है ना, सेज, तो ये टेल्स हो जाएगा। अगर से टू होगा तो वो से टू की जगह क्या वर्ड लगेगा, टेल लगेगा। ठीक है, पहले आप ये चीज़ें याद रखें ना, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी बताती हूँ। अगर हमारे पास वर्ड होगा सेड, तो सेट जो है ये चेंज नहीं होता, सेट सेट के अंदर ही रहेगा। कि मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये चेंज होगा, तो ये डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स होंगे ना, तो जब आपने इनडायरेक्ट बनाना है तो आपने इनकी जगह पे ये यूज़ करने हैं। ठीक है, फिर आपका सेंटेंस जो है वो चेंज होगा। अगर आपके पास सेड टू होगा, अब मैंने भी आपको बताया है कि टू, टू की जगह पे क्या आ जाएगा। अगर सेड टू होगा ना तो सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज कर देना है। ठीक है, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है। इज़ इट क्लियर। अब देखें, आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज जो करनी है। अब ये पहले तो आपको पता पता चल गया कि हमने आई को मी में करते हैं, ही को हिम में, ये प्रोनाउन की बात कर रही हूँ मैं। शी को हर में, दे को दम में, वी को अस या आवर में चेंज करते हैं। उसके बाद देखें से या सेज, अगर आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस जो है उसमें से या सेज है ना, से है तो से ही आएगा, सेज है तो सेज ही आएगा। अगर से टू है ना तो आपने उसको चेंज अप करना है तो आपने टेल कर देना है। अगर सेज टू वर्ड होगा तो आपने सेज टू को टेल्स में चेंज कर देना है। अगर आपके पास सेड होगा तो वो सेड ही रहेगा, अगर आपके पास सेड टू होगा ना तो वो आपने टोल्ड में चेंज कर देना है। क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ आपने चेंजेस कहाँ कहाँ पे करनी होती हैं।
चलें यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चेंजेस, ठीक है। ये चेंजेस, अब चेंजेस जो है मेरा बेटा, आपने किस चीज़ की करनी है? चेंजेस जो हैं आपने सबसे पहले जो है वो करनी है रिपोर्टिंग वर्ब की, ठीक है। जो जो चेंजेस होनी है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सेकंड हमने क्या चेंज करना है? कॉमास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चेंज करना है? प्रोनाउन। उसके बाद आपने क्या? प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये तीसरी चीज़, और चौथी चीज़ जो आपने चेंज करनी है वो आ जाता है आपका टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक हो गया? इज इट क्लियर? ये चार चीज़ें आपने चेंज करनी है, ठीक। क्या है हमारे पास? रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमास, प्रोनाउन, और फिर आपने टेंस चेंज करना है। सही हो गया। अब मेरा बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन की भी टाइप्स होती हैं 3, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब कौन सी होती है प्रोनाउन में? एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और फिर होता है हमारे पास थर्ड पर्सन। ये प्रोनाउन में होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, क्या है? प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखें, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट पर्सन में जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास होता है आई और वी, ठीक है। जबकि सेकंड पर्सन में हमारे पास होता है यू, और जो थर्ड पर्सन है उसमें हमारे पास होते हैं ही, शी, इट और दे। और मज़े की बात आपको बताऊं, आपने अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन होगा ना सेंटेंस के अंदर, फर्स्ट यानी कि आई हो सकता है या यू हो सकता है, सेंटेंस के अंदर बात कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है? उनको चेंज करना है। अगर आपके पास सेंटेंस में थर्ड पर्सन आ जाता है तो आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट या दे होगा ना आपके पास सेंटेंस में, तो आपने इनको चेंज नहीं करना, ठीक है। ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ ही आएंगे। इज़ इट क्लियर? अब चलें, अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, सॉरी, आई विल बी वेटिंग फॉर मी, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। यू आएगा, सॉरी, यू, ठीक है। कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। ये देखेंगे, मैंने सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपने याद रखना है कि ये कॉमा से बाहर वाली ये जो इतना इतना हमारे पास ये सेंटेंस है ना, इतना, ही सेड टू मी, इसको हम कहते हैं, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, ये जो ही है यहाँ पे, ही, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और ये जो कॉमा के अंदर ये जो पहला वर्ड है आई, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब मेरा बेटा, मैंने आपको जो चेंजेस बताई हैं, अब देखें, मैंने आपको चेंजेस बताई ये कि किसको कहाँ पे कैसे चेंज करना है। अब हमारे पास सेंटेंस है ही सेड टू मी, ही का ये मैं अब चेंज करने लगी हूँ, ही का ही आएगा। सेड टू है ना, सेड टू मी, सेड टू को किस में चेंज करना है? टोल्ड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी। अब एक और बात याद रखिएगा कि ये जो कॉमाज होते हैं ना, कॉमा, कॉमा को हमने चेंज करना होता है दैट में। कॉमा को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? दैट।
ही टोल्ड मी डैट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आधा सेंटेंस कंप्लीट। ये अब जो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कह रहे थे ये। अब मेरा बेटा ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अब ये आई का क्या होता है? मैं क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। बात की समझ आ रही है? मैं यहाँ पे क्या है? आई मेन चीज़ है ये, अब समझिएगा यहाँ से। आई क्या होता है? मैं को आपने, मैं फर्स्ट पर्सन है, तो जब फर्स्ट पर्सन आपके पास आ जाएगा ना, तो याद रखना है कि आपने फर्स्ट पर्सन को हमेशा चेंज करना है इसके साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देती हूँ। ये आई को आपने किसके साथ चेंज करना है? इसके साथ। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वुई आता है। तो फर्स्ट पर्सन को आपने चेंज करना है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही का ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना हमने इसको चेंज करना है इसके साथ। अगर यहाँ पे वुई भी होता ना तो हमने ही लगाना था। अगर आई है तो भी ये लगाना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना है इसके साथ। तो आई की जगह क्या आ जाएगा? ही टोल्ड मी डैट ही। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे तो आपको समझ आ गई है ना कि फर्स्ट पर्सन होगा तो हमने इसके साथ चेंज करना है। अगर यहाँ पे मेरा बेटा सेकंड पर्सन आ जाता है, सेकंड पर्सन में हमारे पास क्या आएगा? सेकंड पर्सन में हमारे पास आता है यू। ठीक है, सेकंड पर्सन में हमारे पास आएगा यू, यानी कि यहाँ पे यू लिखा होगा, तो इसको आपने चेंज करना होता है इसके साथ। ठीक है, ये कॉमा से पहले पहले जो वर्ड, जैसे यहाँ पे मी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता है यू, ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ड होता है यू, तो मी किस में चेंज होता है? आई में। मी आई में चेंज होता है ना, तो यहाँ पे क्या था? यू। तो ये इसको चेंज करना है इसके साथ। अगर यहाँ पे यू होता तो हमने इसको चेंज कर देना है आई के साथ, जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होगी सेकंड पर्सन, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाएगा ना, तो ये भी आपने याद रखना है कि थर्ड पर्सन, मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास होगा ही शी इट दे, तो वो हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? अब चलें, देखें, ही सेड टू मी, सेड को चेंज कर दिया टोल्ड मी, कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना है इसके साथ, तो हमने यहाँ पे आई लगा दिया। अब सेंटेंस देखें, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये सेंटेंस है फ्यूचर का। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो मेरी बात याद रखिएगा बच्चे, कि अगर हमारे पास प्रेजेंट सेंटेंस होगा तो यहाँ पे जैसे मैंने ये पढ़ा है, ये नेक्स्ट वाला कॉमा के अंदर वाला, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये तो फ्यूचर सेंटेंस है ना। अगर यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट सेंटेंस होगा तो वो चेंज आपने कर देना है पास्ट में। अगर पास्ट होगा तो वो जो है वो पास्ट में ही रहेगा। और थर्ड जो है वो, अगर आपके पास फ्यूचर सेंटेंस होता है तो वो भी फ्यूचर में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो दैट्स वाई हमारे पास ये जो सेंटेंस है ना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये एज इट इज़ ही रहेगा। बस हम आई जो फर्स्ट पर्सन था इसको हम चेंज करेंगे इसके साथ, तो हम लिख देंगे ही विल, आगे से सारा वही आ जाएगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। बात की समझ आई है? ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको चेंज कर देना। ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज हो गया है। होप्स के समझ आई होगी, नहीं कोई मसला होगा मैं ये आपको पिक्चर भी इसकी सेंड कर देती हूँ, फिर भी अगर ना समझ आए तो फिर आप इसको जो है ना कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।